नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान की धरती जोधपुर पे। जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में राव जोधा ने की थी। राव जोधा राठौड़ वंश के शासक थे और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये एक प्रकार से समाधि है जो राजशाही परिवार की ही बनी हुई है और ये संगमरमर की बनी हुई है। जोधपुर में ही ये स्थित है। एक सुंदर संगमरमर की समाधि जिसे जोधपुर के महाराजा जसवंत द्वितीय की स्मृति में बनाया गया था। इसका निर्माण 1899 ईस्वी में करवाया गया था। इसे महाराजा सरदार सिंह द्वितीय ने 1873 से लेकर 1895 के बीच में उन्हीं की याद में बनवाया गया था। यह स्मारक एक सीनोपैथ यानी समाधि स्थल है जिसे राठौड़ राजवंश के शासकों की याद में बनवाया गया। यह राज परिवार की शाही चिताओं का स्थल भी है और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये राजस्थान जोधपुर का किला है जो बहुत ही फेमस किला। और ये जो है मेहरानगढ़ का किला के रूप में जाना जाता है जो जोधपुर द्वारा निर्मित ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ये जोधपुर का एक प्रकार का प्रतीक है। इसमें दर्शन करने के लिए जो देखने के लिए दूर दूर से यहाँ तक कि विदेशों से लोग आते हैं और ये सैलानियों के लिए एक बहुत ही अच्छा जगह है जहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए अंदर जाने के लिए टिकट लगता है। आपको टिकट लेकर के ही अंदर जाने दिया जाता है। जो जोधपुर में ये जोधपुर की स्थापना हुई इसको राव जोध ने की थी। राव जोध राठौड़ वंश के शासक थे। इन्हीं के द्वारा इसका यहाँ पर निर्माण करवाया गया है। भारत की स्वतंत्रता 1947 के बाद जोधपुर के तत्कालीन शासक महाराजा हनुमंत सिंह ने पाकिस्तान में विलय का विचार किया था, लेकिन बाद में भारत में शामिल होने का ही उन्होंने निर्णय लिया। राव जोधा राठौड़ वंश के शासक थे और ये कन्नौज उत्तर प्रदेश से आकर के मारवाड़ क्षेत्र में बसे थे। उन्होंने चिड़िया ट्रंक एक पहाड़ी पर ये मेहरानगढ़ का किला बनवाया और वहीं से जोधपुर नगर का निर्माण किया। राजपूतों का जोधपुर राज्य पर लंबे समय तक शासन रहा। राव जोधा के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने मारवाड़ यानी जोधपुर को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। अकबर के समय जोधपुर ने मुगलों से संधि कर ली थी। जोधपुर के राजा सूर सिंह और जसवंत सिंह ने मुगलों की सेना में उच्च पदों पर कार्य भी किया है। बाद में औरंगजेब के समय जोधपुर का मुगलों से संघर्ष हुआ, खासकर औरंगजेब से। जोधपुर राजस्थान राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है जिसे सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। जब आप जोधपुर अंदर घूमेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर म्यूजियम, पार्क, बड़े बड़े संग्रहालय और यहाँ पर ढेर सारी आपको स्मृतियाँ दिखाई देंगी, किले मिलेंगे। और यहाँ के जो सिटी के अंदर आप घूमेंगे तो वहाँ पर सन सिटी यानी जो गुलाबी रंग की इमारतें होंगी जो
सूरज के कारण चमकते हैं और कुछ क्षेत्र जो होंगे वो नीले कलर में पूरी बिल्डिंग्स बनी होंगी, उसे ब्लू सिटी के रूप में जानते हैं। पूरी बिल्डिंग एक तरह की, एक कलर की होंगी, सारी ब्लू होंगी, इसीलिए उसे ब्लू सिटी कहते हैं। यह सन सिटी और ब्लू सिटी बसाया गया है जिससे लोग बाहर से सैलानी आएँ तो उन्हें अच्छा लगे। यह शहर थार रेगिस्तान के किनारे बसा हुआ है और अपनी ऐतिहासिक किलों, महलों, मंदिरों और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में जोधपुर पर मराठों का भी प्रभाव रहा है। देखा जाता है कि हाँ, मराठा का भी प्रभाव दिखाई देता है। बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करके जोधपुर ब्रिटिश संरक्षित रियासत बना। अंग्रेज भी इस पर कुछ समय के लिए शासन किया है और उनका भी इस पर शासन रहा। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये समाधि स्थल के अंदर का दृश्य है। यहाँ पर सभी के जिन्होंने इस पर शासन किया सारे रूलर्स के चित्र अंकित हैं, फ़ोटो लगे हुए हैं और उस पर तारीख लिखी हुई है कि कितने समय से कितने समय तक लोगों ने राज किया। ये खिड़की से देखिए बाहर का दृश्य है, पहाड़ी दिखाई देती है जिस पहाड़ी पर बना हुआ है और इस बीच में सरोवर भी है। एक छोटा सा सरोवर बना है झील की तरह से, उसमें हमेशा पानी भरा रहता है और सामने देखेंगे कि पार्क बना हुआ है और ये सिटी के पास पहाड़ी पर ही, ट्रंक पहाड़ी के ऊपर ही बना हुआ है। राजा टकमत सिंह और उसके बाद राजा जसवंत सिंह द्वितीय ने जोधपुर के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया। भारत की स्वतंत्रता 1947 के बाद जोधपुर जो था वो तत्कालीन शासक उस समय थे राजा हनुमंत सिंह। उन्होंने पहले सोचा कि हम पाकिस्तान में विलय कर लेते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने भारत में ही रहने का निर्णय लिया। 1949 में जोधपुर भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना। मेहरानगढ़ का किला राव जोध द्वारा निर्मित ऊंची पहाड़ी पर स्थित जोधपुर का एक प्रतीक है और आप देखेंगे कि इसी पहाड़ी पर राव जोध का प्रतिमा लगाया गया है जो घोड़े पर सवार हैं। उम्मेद भवन पैलेस 20वीं सदी की शुरुआत में बना। अब एक हिस्सा होटल और एक हिस्सा जो है संग्रहालय है। जसवंत थाड़ा महाराज जसवंत सिंह की स्मृति में बना एक सुंदर संगमरमर स्मारक है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। पार्क ये सारा जसवंत थाड़ा के रूप में जाना जाता है। यहीं पर मंडोर गार्डन जो कि एक पूर्व पहले राजधानी मंडोर स्थित थी। राठौड़ की छतरियाँ व मंदिर भी यहीं पर बने हुए हैं। जोधपुर राजधानी लोक संस्कृति, संगीत, नृत्य और पोशाक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की मारवाड़ी भाषा, खाना जैसे मिर्ची बड़ा, गट्टे की सब्ज़ी और हस्तशिल्प पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।